हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ADX इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। ADX का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स और इसका इस्तेमाल किसी ट्रेड की ओवरऑल स्ट्रेंथ को मापने के लिए किया जाता है। ADX MACD और RSI की तरह मोमेंटम इंडिकेटर है जो आमतौर पर मेन चार्ट विंडो के ऊपर या नीचे एक अलग विंडो में दिखाया जाता है जो कि हमें प्राइस शो करता है। ADX को एक लाइन के रूप में देखा जा सकता है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 100 की रेंज में होती है। और एक बात का ध्यान रहे कि ADX ट्रेंड डायरेक्शन को नहीं बल्कि ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है वो दिखाता है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की सिचुएशन में ADX हाई वैल्यू ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ADX का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। पहला है प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जिसे हम DI प्लस कहते हैं और दूसरा है माइनस डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जिसे हम DI माइनस कहते हैं और तीसरा है ADX लाइन। ADX लाइन DI प्लस और DI माइनस के डिस्टेंस का एवरेज है। ADX की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 है और यह अपने आप में एक बेहतरीन सेटिंग है। चाहे आप नए ट्रेडर हो या अनुभवी ट्रेडर हो, इन सेटिंग्स को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ADX एक नॉन डायरेक्शनल इंडिकेटर है। ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दिखाता है चाहे प्राइस अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। अब हम ADX के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये 0 से 100 के बीच में ही रहता है और 0 से 25 के बीच के जोन को वीक ट्रेंड जोन कहा जाता है। इस जोन में ट्रेडिंग न करने की सलाह दी जाती है और 25 से लेके 50 के बीच के जोन को स्ट्रॉन्ग ट्रेड जोन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब ADX लाइन 25 से 50 के बीच या 50 से 75 के बीच हो तो उसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड जोन कहा जाता है। तो आप इन जोन में ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। और जब ADX लाइन 75 के से लेके 100 के बीच होती है तो जो मजबूत ट्रेड जोन है वो शो करते हैं और आपको उस ट्रेड में बने रहना चाहिए और इसके ऑपोजिट ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आप लॉस बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बुलिश और बेरिश क्रॉसओवर के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसे ध्यान से देखिए। जब भी D प्लस लाइन D माइनस लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो उसे बुलिश क्रॉसओवर कहा जाता है और इसी तरह जब D प्लस लाइन D माइनस लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है तो उसे बेरिश क्रॉसओवर कहा जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है। इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे आपस में जुड़ी हुई तीन लाइनें कभी कभी हमें चार्ट देखने में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं और DI प्लस और DI माइनस लाइनों के क्रॉसओवर कई बार हमें फॉल्स सिग्नल भी देते हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो ADX पे आप एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर के तौर पे विश्वास कर सकते हो, ना कि एक ट्रेंड डायरेक्शनल इंडिकेटर के तौर पर। और हाँ, ADX के साथ कोई भी ट्रेड करने से पहले जान ले कि प्लस DI एक पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर है और माइनस DI एक नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर है। ADX इंडिकेटर फ्यूचर के मार्केट की दिशा नहीं दिखाता है बल्कि केवल मूवमेंट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। प्लस DI और माइनस DI कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम जानने के बजाय हम ये देखेंगे कि ये चार्ट पे कैसे दिखाई देते हैं, चार्ट पर कैसे मूवमेंट करते हैं और इसकी हेल्प से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हालांकि ADX एक पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन ADX में भी कुछ खामियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखकर ही
ट्रेड लेना चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोलेटाइल और स्लो मूविंग स्टॉक्स एडीएक्स इंडिकेशन फॉलो नहीं करते हैं। साथ ही प्लस डीआई और माइनस डीआई क्रॉसओवर बहुत बार होते हैं ट्रेडिंग के टाइम में, और ये कई बार गलत सिग्नल दे देते हैं। एडीएक्स का यूज़ हमेशा दूसरे इंडिकेटर के साथ ही किया जाना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो में हम एडीएक्स के साथ मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। सो आई होप कि आपको एडीएक्स स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अब स्ट्रेटेजी की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब इस चार्ट को देखिए। ट्रेडिंग मार्केट में बहुत सारे क्रॉसओवर हो रहे हैं और हम ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, और कहाँ एंट्री ले, एग्जिट कहाँ ले और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपके ट्रेड को एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम इसके साथ मूविंग एवरेज भी जोड़ देंगे ताकि हम एक्यूरेट ट्रेड कर पाए। अब हम एडीएक्स की मदद से 200 ईएमए के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम बाय सेटअप देखेंगे। बाय सेटअप के लिए हमें 3 कंडीशंस फाइंड आउट करने हैं। पहला है बुलिश क्रॉसओवर, दूसरा है एडीएक्स लाइन 25 से ऊपर होना चाहिए, और तीसरा प्राइस 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ, लेकिन एडीएक्स लाइन 25 से नीचे है और प्राइस भी 200 ईएमए से नीचे है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी कंडीशंस का वेट करेंगे। अब फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ और इस पॉइंट पे एडीएक्स लाइन 25 के लेवल को पार करती है और प्राइस भी 200 ईएमए से ऊपर है, इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस आप रिसेंट स्विंग लो पर सेट कर सकते हैं, इसीलिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मुझे आशा है कि आप सभी ट्रेडिंग के बारे में क्लियर हो गए होंगे कि हमें बाय ट्रेड कैसे लेना चाहिए। अब हम एक सेल ट्रेड भी देख लेते हैं। सेल ट्रेड के लिए हमें बेरिश क्रॉसओवर फाइंड आउट करेंगे जो इस पॉइंट पे हुआ है, लेकिन एडीएक्स लाइन 25 से नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे बुलिश क्रॉसओवर के बाद एडीएक्स लाइन 25 को पार कर जाती है, इसीलिए हमें इस कैंडल पे सेल ट्रेड लेना होगा और आप स्टॉप लॉस को अपने पिछले कैंडल के हाई पर सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज और एडीएक्स को सही तरीके और सही सेटिंग के साथ यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं और अपने ट्रेड के लिए केवल एडीएक्स का यूज़ करने के बजाय दूसरे इंडिकेटर्स भी साथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एडीएक्स और मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी को आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको एडीएक्स और मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।